everyone, this is Ruchika Irani Shivastav and this is my podcast RNR Talks. Let's welcome my first guest Preeti Gauri ma'am who is a Reiki grandmaster and a spiritual guru. Let's begin an insightful conversation with her to understand more about the spiritual mystic world and understand some more things about healing modalities and the world of Reiki. तो मैम मैं आपसे जानना चाहती थी जैसे फेंगशुई से हम घर के बहुत सारे एलिमेंट्स को ठीक करते हैं। आयुर्वेदा से हमारी बॉडी के बहुत सारी चीजें करेक्ट होती है। ऐसे रेकी बेसिकली क्या है? रेकी ये सूडो साइंस है। सूडो साइंस में अगर आप बोलेंगे तो कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन जैसे भगवान हमें दिखता नहीं है लेकिन वो है, कोई पॉजिटिव ऊर्जा हमें दिखती नहीं है लेकिन है और हम फील कर पाते हैं। ऐसे ही ये रेकी है जो आप फील कर पाओगे और इसको 100% रिजल्ट में पाओगे। और आपकी जर्नी के बारे में आप बता सकते हैं? आपने कैसे ये स्टार्ट हुआ, आपको ये पाथ कैसे मिला? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रुचिका आपका। मेरी जर्नी नॉर्मली 26 साल से मैं बोल सकती हूँ। जब भी मेरी शादी हुई उसके बाद मेरे जो सासू जी थे वो कुछ ऐसी प्रोसेस करते थे, यानी किसी का पेट दर्द हुआ तो वो उनके पास आते थे, मम्मा कुछ उनके पेट पे हाथ रखती थी और कुछ मंत्र बोलती थी जिसे अभी हम स्विच वर्ड कहेंगे। तभी उनका कोई पर्टिकुलर नाम मुझे पता नहीं था होगा, तो वो सिर्फ हाथ रखते थे और 7 टाइम वो मंत्र बोलते थे जो हमें तभी नहीं बताते थे। 3 दिन उनको बुलाया, तीसरे दिन वो लड़का भागते आएगा, हंसते आएगा, यानी कुछ तो हुआ, मिरेकल हुआ, उसका पेट दर्द खत्म हो गया। फिर दूसरी बार देखा कि किसी को जॉन्डिस हुआ, मम्मी के पास आया, मम्मी ने फिर सुई लिया और कुछ प्रोसेस किया और मंत्र बोले, वही स्विच वर्ड, वही कुछ जो हीलिंग पावर उन्होंने भेजा, लेकिन उनको 3 दिन में फर्क हो गया। फिर आंख में कभी किसी को प्लॉटिंग आ गई, हाँ, तो वो अगर आज डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसमें आपको 10,000 खर्चा आएगा, लेकिन वहां पर मम्मी के पास आने पर वो कुछ ऐसी प्रोसेस करते हैं और वही 3 दिन चलती है और सामने वाला क्या। और तो मुझे लगा कुछ तो है, मम्मी मुझे सिखा। तो मम्मी ने बोला आज तो नहीं सिखाते, एग्जैक्ट टाइम रहता है इसका तभी मैं सिखाऊंगी। उन्होंने सिखाया, फिर भी मेरा हाथ नहीं चला, क्योंकि हम कभी कभी करेंगे, मम्मी तो हर बार करती थी। मुझे लगा मैं नहीं सीख पाऊंगी। फिर आगे जाके जैसे जैसे प्रैक्टिस में इस चीज को लिया, आज मम्मी और मेरा दोनों का हाथ इतना ही अच्छा चल रहा है और वही आज के टाइम में उसे हम रेकी कह सकते हैं। सो ऐसा कभी अब होता है कि आप किसी पब्लिक प्लेस में या किसी वेडिंग में या कहीं पे जाते हो तो वहां पे भी ऐसे कि कोई इंसान जो स्ट्रेस में है या फिर डिप्रेशन में है या फिर जस्ट मेंटली थोड़ा अपसेट है, तो आप कभी उनको आप आइडेंटिफाई कर पाते हो? और मतलब ऐसे भी है क्या कि जो लोग इस प्रॉब्लम से, पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजरते हैं, वो रेकी से बेनिफिट ले सकते हैं? बिल्कुल, ये एक इंट्यूशन पावर आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, ये एक इंट्यूशन पावर है। अगर रेकी में आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका इंट्यूशन पावर यानी आपका थर्ड आई चक्रा वो ओपन होता है, प्लस आपकी बॉडी की लैंग्वेज है, आपकी जो आप आवाज है आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी है, उससे हम लोग जज करते हैं, प्लस आपकी ऑरा। आपके जो अंदर के 7 चक्रा है ऐसे ही बाहर भी 7 चक्रा है और उनके पर्टिकुलर कलर होते हैं। अगर वो कलर एक दूसरे में मिक्स होते हैं, वो क्लीन नहीं दिखते हैं, इसका मतलब कुछ डैमेज है। कहाँ पर से वो कलर दिखते हैं उससे हम जजमेंट लगाते हैं। और प्लस हमारी इंट्यूशन पावर, जिसके वजह से कोई स्ट्रेस में है, कोई तकलीफ में, कोई भी बड़ी तकलीफ है, देखो हर एक बात कोई शेयर नहीं करता है, हाँ, तो तभी उसको देख के जजमेंट आता है और हम सामने से उनको बोलते हैं बच्चा ये है क्या, तो वो बोलते हैं हाँ मैम एग्जिट। मैंने करुणा रेकी और रेकी के बारे में सुना है, उसाई रेकी के बारे में। तो क्या इसमें कोई डिफरेंस है या ये क्या है ये मतलब? उसुई रेकी जो है ना वो जापान से आई है, डॉक्टर उसुई उनके फाउंडर है। और उस रेकी का मतलब क्या होता है, डिवाइन ऊर्जा, हाँ, डिवाइन एनर्जी। और ऐसे ही जैसे आपने करुणा रेकी की बात की, तो करुणा रेकी भी एक हीलिंग है, लेकिन साईं बाबा वो हीलिंग देते थे। स्पर्श चिकित्सा अगर आपने सुनी हो तो साईं बाबा सिर्फ अपने हाथ उठाते आशीर्वाद के लिए, सामने वाले को फर्क होता था। वो दिए में सिर्फ पानी लगा के लौ जगाते थे, दिवाली मनाते थे। तो ये क्या था, स्पर्श चिकित्सा, और उसी को आज के टाइम में हम रेकी कहते हैं। सो साईं बाबा भी जो करते थे, जो उनके साईं चरित्र में जो मेंशन्ड है, जो मिरेकल्स है, वो भी वो एक रेकी ही है। दोनों रेकी है और दोनों इतनी पावरफुल है। सिर्फ उनके फाउंडर उसुई है, डॉक्टर उसुई है, और इनके जो है वो साईं बाबा हमारे। सो अभी हम हमारे सेकंड सेगमेंट पे जाते हैं विच इज हीलिंग ऑफ रिलेशनशिप्स।
मैं जानना चाहती हूँ, इन योर ओपिनियन आज के रिलेशनशिप्स बहुत फ्रजाइल क्यों है? मतलब उनमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ डिवोर्स रेट्स और बहुत ज्यादा है, और बहुत कंसीविंग में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों की शादियां लेट होती है। इसका इसका क्या कनेक्शन है, और क्या इसका इसको हीलिंग से हेल्प हो सकती है लोगों की? इसमें कुछ चेंज आ सकता है इस पैटर्न में? बिल्कुल हो सकता है। जो आप ये बोल रहे हैं रिलेशन, ये हमारी भाषा में हम सोलमेट बोलते हैं या तो ट्विन फ्लेम बोलते हैं। अगर आपके पास कोई भी बंदा आया, इनफैक्ट आपके बच्चे हैं, आपका पति है या आपकी पत्नी है, तो वो जो रिलेशन है, पास के रिलेशन है, उनके साथ में आपका कार्मिक ज़्यादा है। यानी कोई भी सोल है, वो अपने हिसाब से, कर्म के हिसाब से वो सोल को ढूँढता है। अभी अगर आपके उसके साथ में अच्छे कर्म रहे हैं पास्ट में, तो वो आपके साथ में अच्छा रहेगा, और पास्ट में अगर कुछ आपने गड़बड़ की है तो वो ऐसा बन के आएगा और डिवोर्स केसेस होंगे। बच्चा भी अगर आप सोचो कि आईवी कराने के बाद बच्चा हुआ, लेकिन वो जब भी बड़ा होगा ना, तो अपने हिसाब से अगर आपने वो आपका सोलमेट ऐसा है कि कुछ लेसन सिखाने के लिए आया है, तो वही जिसके लिए आपने अपना शरीर आधा किया, वही आपसे बिछड़ेगा और इस हिसाब से बिछड़ेगा कि आप पूरे टूट जाओगे। और एक बोलती हूँ कैंसर, जो कैंसर होते हैं, अगर जैसे हमने रिलेशन सोचा, ऐसी बीमारियां भी जो फिजिकल लेवल पे आज कैंसर एकदम कॉमन है, जैसे सर्दी खांसी हुआ करती थी, ऐसे आज के टाइम में कैंसर है। तो वो भी समझ लो कि कहीं ना कहीं हमने कुछ ऐसा किया था, इसकी वजह से आज मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। सो ये सॉलमेट है। कार्मिक हीलिंग क्या है? बेसिकली कार्मिक हीलिंग इन टाइप के लोगों को हेल्प करता है? बिल्कुल। अगर आपको पता है कि सामने वाला मेरे साथ में और कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, हाँ, लेकिन आपका पति कहीं पर और जा रहा है, आपके अलावा उनके कोई और ऐसे कुछ है जो चीज़ें वो जो आपके साथ में कनेक्ट नहीं होता है, या तो किसी लेडी का आप देखोगे, हमारी काम वाली बेचारी आती है तो उसको पति मारता ही रहता है और उसके पैसे लेके चला जाता है। तो आपको और कुछ रेकी पता नहीं चलती है, सोलमेट पता नहीं चलती, ट्विन फ्लेम पता नहीं चल रही है, लेकिन ये तो पता चल रहा है कि ये आदमी मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो हुँ, ये हुँ, क्या हुँ। हुआ? कार्मिक हुआ। अभी अच्छा। इसमें मैं क्या करती हूँ, पास्ट रिग्रेशन पे एक सेशन लेती हूँ। उसकी वजह से हम उसकी पास्ट हिस्ट्री में जाएँगे, यानी पिछले 10 साल, यानी अभी की जर्नी नहीं, वो पहले की जर्नी, उन्होंने कितने साल क्या कहाँ पर गुज़ारे और किसके साथ में क्या किया। उसके थ्रू हम आगे बढ़ते हैं, जो कार्मिक हीलिंग बोला जाता है। कार्मिक हीलिंग कितना लंबा प्रोसेस होता है? मतलब अगर किसी को कार्मिक हीलिंग करनी हो, तो वो कुछ दिन का प्रोसेस होता है, या महीनों का प्रोसेस होता है? इसको हम बिल्कुल 11 दिन में या 21 दिन में तो खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि किसी को बड़ा लंबा लेंदी नहीं बताती हूँ, जिसमें खर्चा भी ज़्यादा हो या तो उसको भी प्रॉब्लम हो, तो मैं पहले उसकी रीडिंग करती हूँ। अभी रीडिंग दौरान पता चला कि भई बहुत डिटेल, अगर 4-5 जर्नी हो गई उनके साथ में और ये बार-बार उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके गए हैं, तो तुरंत तो नहीं हटेगा वो सारा चीज़ें। तो हम 3 महीने की हीलिंग उसमें बताते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्ट फ़र्क होता है। आप रीडिंग के बारे में बार-बार बोल रहे हो, तो रीडिंग बेसिकली का प्रोसीजर क्या होता है? मतलब मुझे अंडरस्टैंड करना है या समझना है कि आप रीडिंग जब करते हो, तो आप, जैसे हमको पता है कि एस्ट्रोलॉजर हमारी कुंडली देखते हैं। तो आपके हिसाब से आपकी हमारी कुंडली क्या है आपके सामने? बिकॉज़ आप यूजुअली मुझे पता है आप फ़ोन पे बात करोगे, या फिर आप एट द मोस्ट अगर आपसे कोई मिलने आएगा तो आप फेस रीडिंग करते हो। इसके अलावा तो आप कोई चीज़ हमसे माँगते नहीं हो। तो आप हमारी रीडिंग कैसे करते हो? मैं सुबह को 4 बजे साधना शुरू करती हूँ मेरी, और उससे पहले अगर आपको समझ लो एग्ज़ाम्पल दूँ या आपका, कि आपको एक हीलिंग करवानी है या तो आपकी रीडिंग करवानी है। हाँ, तो रीडिंग में मैं उनसे फ़ोटो माँगती हूँ, उनकी बर्थ डेट जो है वो और लोकेशन कहाँ पर रहते हैं वो। 3 चीज़ें ओके। ही सिर्फ़ माँगती हूँ, और उनका फ़ोटो रिसेंट का होना चाहिए, जिसमें मुझे क्राउन चक्रा से लेके उनका रूट चक्रा दिखना चाहिए। ये सारी चीज़ें होगी, फिर उस दिन जवाब नहीं दूँगी, सुबह को मॉर्निंग को 4 बजे जब भी मेरी प्रोसेस शुरू करूँगी, क्योंकि ब्रह्म समय होता है, तो तभी हमारी पॉज़िटिव एनर्जी जो हमको चाहिए तभी, तो वो तभी एक्टिवेट ज़्यादा होती है। तो हुँ, उस दौरान मैंने आपको जो फ़ोटो मँगवाए हैं उसके थ्रू, और न्यूमरोलॉजी से आपका जो नंबर मुझे मिला है, बर्थ डेट मिला है, हुँ। भाग्यांक, मूलांक जो मिला है, उसके हिसाब से हम उसकी प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। और उस प्रोसेस में लिटरली जैसे टीवी की स्क्रीन आप देखोगे ना, ऐसे मुझे वो दिखेगा कि ये पर्सन इस पर्सन के साथ में ये टाइम में ये कर चुका है। हुँ, हुँ, हाँ, हुँ। और अगर इसमें भी और डिटेल में जाना हो,
कि आपको चलो एग्जैक्टली पता कि मैंने इसके साथ में ऐसा क्या बिगाड़ा है जो बार-बार ये मुझे परेशान करता है। अगर इतना डिटेल में आपका आंसर आपको चाहिए, तो उसके लिए हम पास्ट रिग्रेशन करते हैं। अभी अच्छा। पास्ट रिग्रेशन क्या है? वो हम अभी की जर्नी नहीं, इस जन्म का नहीं, वो पिछले कितने भी जन्मों का कुछ ऐसा बैंडेज हम लोग साथ में लेके आते हैं, है ना? हम्म। उसकी वजह से वो बंदा परेशान करता जा रहा है, लेकिन हम उसको नहीं छोड़ रहे हैं। हम्म। रोते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं। या तो डिवोर्स ले भी लेते हैं, दूसरी शादी करते हैं, दूसरी शादी में फिर से पति ऐसा ही मिलता है। तो ये रिपीटेड कार्मिक है, पैटर्न। या रिपीटेड पैटर्न। तो अगर ऐसा कुछ है तो पास्ट रिग्रेशन उनका करते हैं, जो 30 मिनट का सेशन होता है, उसमें मैं क्लियर उनके साथ में कन्वर्सेशन करती हूँ, उसी को उस पीक लेवल पे लेके जाती हूँ। वो अपने आप से देखते हैं कि मैंने क्या किया था, और तभी उनका कॉर्ड कट करते हैं। अच्छा। ये लंबी प्रोसेस है, कॉर्ड करते हैं, वो भी अगर ज़्यादा है, तो हम 1 सेशन में कंप्लीट नहीं होता है। उसको 4 सेशन, 3 सेशन लगते हैं, लेकिन मैं एक टाइम में कभी भी नहीं बोलती हूँ कि आपको इतने सेशन लगेंगे। अगर किसी को कम लगा तो हम क्यों उनको ज़्यादा चार्ज करें, ऐसा। हम्म। तो दैट इज़ कार्मिक हीलिंग। सो मैम हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं जो जिसमें हम थोड़ा और ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे मोर अबाउट रेकी क्या है और क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या इसमें हीलिंग मोडालिटीज अलग अलग होती है। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये है कि ग्रैंड मास्टर किसको कहते हैं, आई मीन क्या क्वालिफिकेशंस है ग्रैंड मास्टर की। अगर उसी रेकी की बात करूँ तो उसमें 3 लेवल होते हैं जब भी हम मास्टर बनते हैं, और मास्टर बनने के बाद हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं। अगर आपको टीचिंग लेवल पे जाना है या तो किसी को पढ़ाना है, तो आपको ग्रैंड मास्टर होना बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन अच्छा। अगर अपनी ही कर रहे हो, अपनी फैमिली की कर रहे हो हीलिंग अगर, तो सिर्फ मास्टर बने तो भी चलता है। अच्छा। और बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने रेकी में अपने ट्रेनिंग ली होती है, लेकिन बहुत डेली लाइफ में वो रूटीन में बहुत बिजी रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते, मेडिटेशन नहीं कर पाते। तो इस टाइप के लोगों को क्या बैक में जाके पूरा सारे कोर्सेज फिर से करने होते हैं, या फिर उनकी रेकी का जो मीडियम वो अभी भी मीडियम है और वो एक्टिवेट हो जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं है। बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट तो ले लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं नहीं, करते। लेकिन जब उनके पास कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, तब वो फिर से ग्रैंड मास्टर के पास चले जाते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? मैं जो रेकी क्लास करवाती हूँ, उसमें हम लाइफ टाइम के लिए उनको अपना मेंबर बना लेते हैं। तो जभी भी अगर आपने पॉलिश नहीं की है समझो, सीख लिया, आपके पास नोट्स सारी होगी हमारी, लेकिन वो भी ऐसा होता है कि वो नोट्स 1 साल के बाद फिर चली जाएगी। आपने ज़ेरॉक्स करवा लिए तो ठीक है, अदरवाइज़ वो होता है ऐसा कि 1 साल के बाद चली जाएगी। बट अगर आपने एक बार मुझसे या तो किसी और पर्सन से सीखा है, उसको रिपीट करने के कोई चार्जेस नहीं होते हैं। हाँ, इसमें प्रैक्टिस मस्ट है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके जो पॉइंट्स जो मैं आपको बोलती हूँ या तो हम एक्सरसाइज सिखाते हैं, वो पॉइंट्स है ना मंद हो जाते हैं, पूरा निकल नहीं जाता है, लेकिन वो जो है वो आपका एक्टिवेट नहीं है, वो चक्र आपके इतने एक्टिवेट नहीं है जो आप हीलिंग करके वो उसका रिजल्ट पा सको। तो एक बार फिर से ग्रैंड मास्टर से मिलो और उनके साथ में वही रिवाइज कर डालो एक बार, ऐसा सो होता है। एट्यूनमेंट क्या होता है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो? बिल्कुल, बिल्कुल, अटेन्मेंट का ही मेन है। अगर ग्रैंड मास्टर से आपने एक अव्वल दर्जे का, इसमें आप मत देखो कि हाँ, उसमें ख़ास देखो कि वो उसके कैसे क्लाइंट है। वो उनका सिखाने का तरीका कैसा है, उनकी प्रैक्टिस करवाने का तरीका कैसे, हम लोग जो 11 दिन का उनको सिखाते हैं, उस दौरान पूरी प्रैक्टिस तभी उनके साथ में ले लेते हैं, अच्छा। कि घर में बाद में आप करो कि नहीं करो, हमारे सेशन में ही उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो हम्म। इस तरीके से ग्रैंड मास्टर चुनो कि जो आपको रिपीट जो करवाता है, उसके कोई कॉस्ट ना ले। अटेन्मेंट का ही काम है, नोट्स तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी। लेकिन अगर अटेन्मेंट सही से नहीं दिया, अटेन्मेंट का मतलब क्या होता है? शक्तिपात देना। शक्तिपात आपका क्राउन चक्रा को ओपन करना होता है, उसमें शक्तियाँ यूनिवर्स से लेके हमें डालनी होती है, जो ग्रैंड मास्टर ही कर सकता है। कोई भी जिसको नहीं आता या तो जिसने नोट्स पढ़ा है उसके पास वो पावर ही नहीं होगा। हम जब भी अटेन्मेंट देते हैं, सामने वाले को एनर्जी फील होता है और हमको उसको बोलते भी है कि हम आपकी पम्पटेशन बढ़ जाएगी। हार्ट हम्म। थ्रॉबिंग जो भी है वो काउंट नहीं कर पाओगे, ऐसा होगा, पसीना होगा, आपको कुछ एनर्जी ऊपर से आ रही है ऐसा फ़ील होगा। अगर नहीं होता तो वो परफेक्ट अटेन्मेंट नहीं है, और अगर अटेन्मेंट सही से नहीं मिला है तो आपने रेकी सीखा कि नहीं सीखा, कोई मतलब नहीं है। एट्यूनमेंट से बहुत सारे फिजिकल एलिमेंट्स भी ठीक होते हैं। जी, बिल्कुल, अटेन्मेंट दिया रेकी में यही है कि अटेन्मेंट पे ही पूरा पावर है। आपको अगर शक्ति मैंने दे दी और वो भी यूनिवर्स से लेके दी है, तो वो आप में रहेगी ही, कभी भी जाएगी नहीं। सिर्फ़ वो स्लो या फ़ास्ट हो सकती है, जैसे आपने उसमें प्रैक्टिस किया तो वो फ़ास्ट हो जाएगी, नहीं तो वो सुषुप्त रहती है। अच्छा।
और न्यूमरोलॉजी, स्विच वर्ड और एंजेलिक नंबर्स बेसिकली हम क्या है और हमारे डेली लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंजेलिक नंबर का मतलब क्या है? आपने अचानक से मोबाइल लिया, या तो मोबाइल आपका वही पड़ा है, 555 दिखा, 111 दिखा, 4 बार 1 दिखा, तो इसके कुछ आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्या अच्छा या बुरा मेरा हो रहा है। लेकिन वो नंबर अगर दिख रहा है तो इसका मतलब एंजल आपके आसपास है। वो अच्छा। कुछ साइन दे रही है आपको, या तो ऐसे साइन दे रही है कि आप इस सब जर्नी में जाओ, एंजेलिक नंबर की डिटेल में जाओ, क्योंकि एंजल्स हमारे हर एक बंदे के लेफ्ट और राइट शोल्डर पे 2 एंजल्स बैठी रहती है। अच्छा। देखिए, जब भी आपने उसको उठाया नहीं, उसको क्वेश्चन नहीं पूछा, वो आपको आंसर नहीं दे पाती है। तो ये एंजेलिक नंबर है, जो एक साइन है, पॉजिटिव साइन है कि एंजल आपके साथ में है। और और दूसरा आपने बोला स्विच वर्ड। स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड है, एक मंत्र है। जैसे हमने पहले ही स्टार्टिंग में आपको बोला कि मम्मी कुछ मंत्र बोलती थी, तो ये स्विच वर्ड है। जैसे उसमें 2 टाइप के होते हैं। इंग्लिश में अगर बोला तो मैंने डिवाइन बोला, हाँ, और अगर इंग्लिश में की जगह पर हिंदी के भी मंत्र आए, हमारे मंत्र संस्कृत बहुत ही अच्छा है, तो उसमें एम बोला। अभी हम्म। मेरी रिसेंट की जो क्लाइंट है, क्योंकि ये महीना मार्च और अप्रैल में एग्जाम होती है, तो बच्चे का फोकस नहीं है, बच्चा पढ़ेगा नहीं, या तो कंसंट्रेशन पावर उसका गलत है। वो राइट। उसको पढ़ना है लेकिन उस दिशा में जाएगा नहीं, बुक लेगा उसको नींद आ जाएगी। हम्म। तो हम उसे कुछ ऐसे नंबर्स दे देते हैं जिसकी उसको चैंटिंग करनी होती है 28 टाइम सुबह को, फिर दोपहर को और फिर शाम को। ऐसे वो चैंटिंग करता है, चैंटिंग नहीं कर पाता, इसमें भी बच्चे बोर होते हैं देखो। तो उसके लिए हम ईसी यानी एनर्जी सर्कल बना के उनको दे देते हैं, जो जहां पर वो पढ़ेगा उसके सामने वो पड़ा है नंबर, वो बार बार उसको देखेगा और उसका फोकस जो है वो पढ़ाई में लगेगा। ऐसे ये स्विच वर्ड काम करते हैं। और न्यूमरोलॉजी किस लेवल पे वर्क करता है डेली लाइफ में? न्यूमरोलॉजी, अगर मैंने आपका बर्थ डेट जान लिया, जैसे कि न्यूमरोलॉजी में 1 से 10 नंबर है, एक नंबर वाला है वो सूर्य वाला है, तो सूर्य वाले का प्लस और माइनस सब उसको मिला। प्लस में कैसे होगा? वो डिसिप्लिन पावर बहुत अच्छा होगा, जजमेंट पावर बहुत अच्छा, बिजनेस में बहुत अच्छा, है ना। लेकिन माइनस पॉइंट क्या है? एग्रेसिव ज्यादा होगा, उसका हम्म। बोलना नहीं माना अगर तो ईगो पे आ जाएगा। हम्म। तो ये इसका माइनस पॉइंट है। अभी 1 नंबर का मैंने जब भी देखा तो मुझे ये पता चला कि इसका नेचर क्या होगा। उसको बैलेंस करने के लिए मैं रेकी यूज़ करती हूँ। अच्छा। बैलेंस करने के लिए मैं चक्रा पे गई, कौन-सा चक्रा डैमेज है, आगे-पीछे है ना? कोई ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेगा चक्र, तो भी अच्छी बात नहीं है, और नीचे कम काम करेगा तो भी अच्छी बात नहीं है। तो उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। तो मैंने समझा न्यूमरोलॉजी से और उसको किया रेकी से। साथ में मैंने रेमेडी दे दी। 1 नंबर वाला अगर कुछ है तो उसको मैं रेमेडी क्या दूँगी? आपके पापा के पैर छू के रोज़ बाहर निकलो। तो सन ईज़ी सन। हो गया ना ये सारा चीज़ें। हम्म। अगर यूएसए वाले मेरे क्लाइंट है, उसको मैं नहीं बोल सकती हूँ, यहाँ पर तो इंडियन को बोलूँगी कि सूर्य को पानी चढ़ाओ, उसके अंदर कुमकुम डाल के आपको पानी चढ़ाना होता है, तो सन जो 1 नंबर है वो बैलेंस में होता है। लेकिन यूएसए वाले को लोगों को, पढ़े-लिखे लोगों को अगर मैं बोलूँगी तो उनको तो सन ही नहीं दिखाई देता है, तो वो कहाँ से पानी डालेंगे? लेकिन हम्म। उनको ये तो बोल सकती हूँ कि पापा का अगर कुछ ऐसी चीज़ है, आपके पापा की कोई ऐसी चीज़ है, जो आपके पास उनकी पेन है, हम्म। वो यूज़ करो। उनका कोई ऐसा चीज़ है, वो अपने पास रखो, है ना? अपनी पॉकेट में ये नंबर डाल के रख डालो। राइट। तो इस तरीके से उसकी रेमेडी की जाती है और उसको बैलेंस किया जाता है। तो मुझे आपसे जानना था कि वोर्टेक्स हीलिंग बेसिकली क्या है? वर्टेक्स हीलिंग यानी नॉर्मली जो भंवर होता है, हवा का भंवर, कितना वो स्पीड से जाता है, उसकी एनर्जी कितनी होती है, उसके हिसाब से हम लोग वर्टेक्स हीलिंग जो करते हैं, उसमें भी कुछ मैनिफेस्ट किया आपने और उसको वर्टेक्स में डाला, तो वो इतना ही फास्ट यूनिवर्स में जाएगा और आपकी कोई भी अगर विश है तो वो फुलफिल होती है। तो मुझे आप ये पूछना था कि जैसे अब आपने बोला विश फुलफिल होती है, तो ये जैसे कुबेर का खजाना तो नहीं मिल जाता किसी को, तो ये किस तरीके से हमको पता चलता है कि हम अब सही पाथ पे हैं और हमारी मैनिफेस्टेशंस, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल मोस्टली लोग बाग आते हैं घर मैनिफेस्ट करने के लिए, तो कितना फास्ट हो जाता है वोर्टेक्स हीलिंग से ये, और किस तरीके से मैनिफेस्ट होता है? मतलब किसी को अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलने लग जाती है, उस टाइप से ओपन होता है, ऐसा आपके एक्सपीरियंस में आप बता सकते हो अगर कुछ? इसमें क्या होता है, अपनी पॉजिटिव चीजें है ना, किस भी बात पे आपने जो भी विश मांगा ना, उस चीज में वो प्रोसेस में जाता है और हर एक काम उसमें इजीली जाता है। जैसे अगर मेरे एक क्लाइंट है, उनकी बात करूं, तो वो कंप्यूटर इंजीनियर है, 10 साल से एक ही चीज में है, उसकी सैलरी तभी जो थी अभी भी वही है। तो 10 साल के बाद तो देखो उनका परिवार भी बढ़ता है, उतनी सैलरी में उनको चलेगा नहीं।
और अगर आगे कहीं पर जाते तो आगे तो जॉब मिलने वाली नहीं है। ऐसा सब है राइट। आज। इतना बहुत क्रिटिकल हालत चालू है सबकी। तो ऐसे दौरान अगर उन्होंने वर्टेक्स हीलिंग करवाया, तो हम क्या करते हैं उसपे, वो प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और उसमें एनर्जी डालते हैं। अभी अच्छा। एनर्जी में क्या होगा, अपने आप से वो कन्फ्यूज़ है बोलने में, उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। राइट। अगर देखो कोई भी कंपनी में आप जाओगे, अगर वो 1 लाख आपको सैलरी देगा, तो आपको देख के, आपका फेस देख के नहीं देगा, करेक्ट। आपका काम देख के देगा। करेक्ट। अगर आप काम अच्छा देते हो उनको और जिसकी वजह से कंपनी को फ़ायदा होता है, तो वो आपके लिए कुछ सोचेगा कि नहीं? हम्म। तो हम वो जो रास्ते हैं ना, जो बंद पड़े थे, उन रास्ते को खोलते हैं। अपने आप से उसका कॉन्फिडेंस गेन होता है और वो इतना ही जो काम उनका रहता है, वो बर्डनफुली अच्छे से करके देते हैं। कंपनी को अच्छा। फ़ायदा हुआ, मैनेजर को फ़ायदा हुआ, बॉस को बोलेगा और वो सैलरी बढ़ती है। राइट। तो सिंपल सी चीज पूछना चाहती हूँ, कितना परसेंटेज आपके पास जो वर्टेक्स हीलिंग के लिए लोग आते हैं, कितना परसेंटेज वो लोग का फुलफिलमेंट हो जाता है? मतलब कितने लोग हैं जिनका नहीं होता और क्या रीजन से नहीं होता? मतलब अगर आपके पास कोई आया और वर्टेक्स हीलिंग एक्चुअली मैंने इस टर्म के बारे में पहले भी सुना हुआ है, तो लेकिन बहुत लोगों के लिए ये वर्क नहीं करता है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? अभी देखो मेरे पास जो भी केसेस है ना, वो 90% तो पूरे होते ही है। उसमें काम करने का जो तरीका है या तो जो भी पर्सन है वो भी कैसा है वो उसको देखना ज़रूरी रहता है। तो हम लोग अगर उस पे सही से जाएँगे तो वो 90% काम करता है। और अगर फिर भी काम नहीं किया, तो कहीं न कहीं मैं पॉज़िटिविटी आपको सुबह को उठ के डाल रही हूँ, लेकिन आप सोच रहे हो ऐसा थोड़ी ना होता है। मुझे थोड़ी ना 5 लाख मैम राइट। ने बोला तो थोड़ी ना 3 बीएचके मेरे सामने ऐसे ही आ जाएगा। तो आप बार-बार नेगेटिव हो रहे हो, मैं बार-बार आपको पुश कर रही हूँ पॉज़िटिविटी के बाद और मैं वो हाँ। प्रोसेस डाल रही हूँ। लेकिन आप बहुत ही नेगेटिव हो अगर, तो वो काम नहीं करेगी या तो स्लो काम करेगी। जब हम घर की बात करें तो जैसे आपने बताया आपका प्लेसमेंट ऑफ थिंग्स इन द हाउस, सो उस हिसाब से वास्तु और लामा फेरा ये कैसे वर्क करता है? वास्तु तो काफी हम लोग जानते हैं, लेकिन लामा फेरा ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपके इंस्टाग्राम हैंडल पे देखी है, बहुत बार आपसे कन्वर्सेशंस में सुना है, तो इसके बारे में आप बता सकते देखो जो लामा फेरा पद्धति है ना, वो बुद्धा की थेरेपी है और लामा का मतलब होता है शिष्य। नॉर्मली जो तिब्बती लोग हैं होते हैं, वो शिष्यों को लामाज कहते हैं। हैं? और अच्छा। फेरा का मतलब ढाई चक्कर लगाना। अच्छा। हाँ, तो वो अपने शिष्यों को जब भी फॉरेस्ट एरिया से वो यहाँ से वहाँ भटकते थे, उस दौरान कोई ऐसा जंगली जानवर उनको खाए नहीं, उसके लिए रक्षण के लिए उन्होंने लामा फेरा की पद्धति बुद्धा ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। ओके। अभी आज के टाइम में तो हम जंगल से जाएँगे नहीं, वाइल्ड एनिमल हमको मिलेंगे नहीं, लेकिन वो वाइल्ड एनिमल कौन है? हमारी बॉडी की नेगेटिव ऊर्जा। मैं ओके। बार-बार कोई भी काम करने से पहले सोच लेती हूँ कि ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं, मेरी ये कैपेसिटी नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने राइट। क्या किया, अपने काम को मैंने लॉक कर डाला, ओके। नेगेटिव ऊर्जा, है ना? तो इस वजह से हम फिर लामा-फेरा में वो सारी चीज़ें डालते हैं कि सामने वाला नेगेटिव से पॉज़िटिव हो जाए और फिर इस प्रोसेस में जो वास्तु आप जो बोल रहे हो, उसमें 3rd लेवल में वास्तु आता है। 1st और 2nd लेवल में हम प्रैक्टिशनर लेवल उसको कहते हैं लामा-फेरा के। 3rd लेवल में वास्तु का भी सिखाया जाता है और वास्तु में दिशाओं को क्लीयरेंस नहीं किया जाता कि इस अच्छा। दिशा पूर्व में ये रखो, पश्चिम में ये रखो, ऐसा नहीं होता है। लामा का एक सिस्टम होता है, जो टूल्स होते हैं उसके, अच्छा। उसको लेके हमें अगर मैं एक घर का मेरे घर का मुझे अगर लामा-फेरा करवाना है, वास्तु करवाना है, तो मैं क्या करूँगी उसकी एक सिस्टम है होती है, नारियल घर में रखा जाता है, एक दिया जलाया जाता है और जो लामा-फेरा करने वाले मास्टर है, मास्टर होने बिल्कुल ज़रूरी है, नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है। अच्छा। वो ती घर की प्रोसेस करेगा और 3 चक्कर घर में लगाएगा और ओके। उस दौरान वो दिशाओं में अपने कुछ सिम्बॉल डालेगा। अच्छा। तो अगर मैं किसी फैक्ट्री में जाती हूँ लामा-फेरा करने के लिए, तो जितना स्क्वायर फुट है उसके हिसाब से मैं रेट लगाती हूँ। लेकिन ओके। सामने वाले का वो फैक्ट्री चलना ही है। मैंने 1 करोड़ रुपया लगाया एक फैक्ट्री के लिए सोचो, है ना? आपको पता है अगर एक बिज़नेस शुरू करना है, तो आजकल कैपिटल कितना चाहिए, इसके अलावा कच्चा माल चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, है ना? तो ये सब चीज़ें किया लेकिन वो जगह ही अगर सही नहीं है, राइट। तो सोचिए कि मैं एनर्जी कितनी भी लगाऊँगी, मैं वहाँ पर गल्ले पे बैठूँगी, मुझे लगेगा ये काम करना ही नहीं, मुझसे नहीं होगा, या तो मेरा पैसा टूट रहा है, जाने दो वाइंड अप कर डालो। करेक्ट। उस दौरान अगर उनका लामा-फेरा प्रोसेस करवाते हैं, तो अपने आप से उस जगह की पॉज़िटिविटी बढ़ जाती है। राइट। और वही काम आपका जो बाजू वाला पर्सन है, वो इतना कमा रहा है लेकिन आप अपने हिसाब से ज़्यादा कमा के आगे बढ़ते हो। तो लामा फेरा किसी के घर में अगर जैसे
रॉन्ग एनर्जीज चैनल की गई है किसी से, या फिर कभी-कभी कोई जन गुज़र जाता है घर से, तो नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता कि उस जगह पे एनर्जीज़ है। तो वो कभी सोचते भी नहीं है कि उस घर की क्लेंजिंग करानी है। हम ठीक है, हो सकता है हम कैम्फर से या फिर हम दिया जला के उतना ही हम कर सकते हैं। तो क्या लामा फेरा भी इस टाइप के सिचुएशंस में वर्क करता है? बिल्कुल, अभी एक लड़की है जो कतार में है, वहाँ पर ऐसा होता है ना कि उनको अलग से एयरपोर्ट का काम है समझो, तो वो अलग-अलग होटल्स में उनको स्टे करना होता है। हुँ, अभी वहाँ पर कुछ एनर्जी उसकी दिखाई दी, वो जस्ट वॉशरूम में जा रही थी तो उसको लगा कुछ दिखाई दे रहा है, पता नहीं चल रहा है लेकिन डर लग रहा है मैम, और ऐसा-ऐसा है। मैंने उसको क्या बोला, आपके घर का फ़ोटो मुझे भेजो, हर एक हुँ, दिशा का फ़ोटो भेजो। अभी उसको जो थोड़ा-सा दिखाई देगा ना, वो मुझे क्लियर दिखाई देगा। तो मैंने उसको बताया नहीं क्योंकि वो अकेली रहती है, डर जाएगी। तो मैंने बोला आप जस्ट, मैं 3 दिन करती हूँ, चौथे दिन आपको कॉल करूँगी मैं, और तब तक ठीक है, मैं साथ में हूँ, डरो मत। मैंने उस पे प्रोसेस किया लामा फेरा। अच्छा, तो वो लामा फेरा का नॉर्मल अगर क्लियर किसी को पूछोगे ना, या तो आप यूट्यूब में देखोगे ना, तो ब्लैक मैजिक हटाने के लिए खास काम करता है वो। ओके। अगर स्पेशलाइज्ड हम बोले ना, वैसे तो हर एक चीज़ सिंबल उसमें है, लेकिन अगर ब्लैक मैजिक के लिए कुछ करना है तो लामा फेरा करवाओ। तो आप जब इतने डिटेल इतनी ज़्यादा एनर्जीज़ के साथ वर्क करते हो, तो ये आपको इफ़ेक्ट नहीं करता? नहीं, इसमें भी इफ़ेक्ट करता है। जब भी, अगर मैंने आपको क्या बोला कि मैं मास्टर को, नहीं तो नॉर्मल बोलते हैं सब लोग कि मास्टर होने पर भी आप सबकी हीलिंग करो। मैं नहीं करने देती हूँ। मेरे जो मेरे पास से सीखे हुए हैं ना, उनको बोलती हूँ पहले अपने लिए करो। पहले अपनी प्रैक्टिस कर लो, फिर एनिमल्स पे करो, बर्ड्स पे करो। अगर कुछ फ़र्क होता है, तो ही आगे बढ़ना है। अदरवाइज़ क्या होगा, ये आप में एनर्जी अभी इतनी बूस्ट नहीं हुई है ना? राइट, शुरुआत के दौर में आप एकदम बोलोगे कि ग्रैंड मास्टर जितना मैं कर पाऊँ, ऐसा नहीं होता है। अगर प्रैक्टिस लेवल पे गए तो हाँ, उसी लेवल पे आप पहुँच सकते हो, लेकिन पहले अगर बिगिनर लेवल पे आपने अगर शुरू कर डाली, तो क्या होगा, आपकी ऑरा खुद की वीक है राइट। और उसमें आपने मेरी हीलिंग की, मेरी हुँ, ऑरा तो गंदी है, इसकी वजह से मैं हीलिंग के लिए आई हूँ, नेगेटिव है ही, तो ही मैं आपके पास आई हूँ। आपके पास तो प्रोटेक्शन पावर ही नहीं है क्योंकि आप खुद वीक हो, राइट, तो कैसे करोगे? है ना? तो अगर ऐसा कोई है बंदा कि अभी ही सीखा है और अभी हो किसी ने किसी की हीलिंग, बिकॉज़ उनको देखो कभी होता है कि पैसा चाहिए सामने से, है ना? राइट। बिज़नेस के लिए कई जन लोग अगर करते हैं, लोग आते हैं राइट, रेकी में, तो अगर शुरुआत में हमने मना किया लेकिन उसने कर डाला तो उसपे लगेगा। लेकिन मैं बिकॉज़ ऑफ ग्रैंड मास्टर हूँ, तो मुझे पता है प्रोटेक्शन, अभी देखो मैंने ये चौकरे बनाया है। हाँ, राइट, ये सिंबल है एक। तो ऐसे प्रोटेक्शन के लिए कुछ सिंबल होती है, कुछ प्रोसेस होती है, जो पर्टिकुलर काम करती है, लेकिन मैंने वो लेवल पे ही नहीं गई मैं, और सिर्फ़ पैसा कमाने की उसके हिसाब से गई, तो मैं वो प्रोसेस को ब्रेक करूँगी, अच्छा। है ना? और मेरी ऑरा वीक है, तो वो लगेगा, नहीं तो नहीं लगता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे वर्क करता है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है, नॉर्मली आपके पास्ट में आप गए। अभी इस जन्म से कुछ नहीं आता है ये। इस जन्म में आपके साथ कोई अच्छा या बुरा है, अगर बहुत बुरा है तो वो पास्ट से आया है। अभी पास्ट में आपने क्या किया था? आपको तो पता नहीं है, नहीं, अभी हमने कल क्या खाया था वो भी याद नहीं है, अगर तो पिछले जन्म में क्या, तो वो तो मुझे भी पता नहीं है ना? राइट, तो किसी को भी पास्ट लाइफ में हमने क्या किया पता नहीं है, लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रही वो तो पता है। जैसे अभी बच्चे नहीं हो रहे हैं, हाँ? तो बच्चे नहीं हो रहे या तो कैंसर है। तो ये कहाँ से आया? उनकी रीडिंग करते हैं, फिर उनको पास्ट लाइफ के कुछ सेशन देते हैं हम, हुँ, 3 सेशन, 4 सेशन, जैसे उनकी प्रॉब्लम। छोटी प्रॉब्लम है तो एक टाइम में सॉल्व होगा, ज़्यादा है तो उसके हिसाब से। लेकिन 30 मिनट से लेके 40 मिनट्स का हम सेशन लेते हैं। उसको सामने-सामने बात करवाते हैं। वो वीडियो कॉल पे मेरे सामने रहेगी, लेकिन वो अपने लेवल पे ऊपर नहीं जा सकेगी, तभी मुझे उसे पुश करना है। वो जर्नी तक लेके जाऊँगी, समझो वो चौथी जर्नी में, यानी 800-400 साल पहले हुँ, उसका कोई ऐसा बर्थ रहा, जिसमें उस पर्सन को इसने मारा है, खंजर से मारा है। राइट, ये मेरे पास ऐसे रिग्रेशन के तो केसेस इतने खतरनाक आते हैं, कि वो इतने रोते हैं ना सामने वाले, लेकिन उनको फिर से मैं उसी लेवल पे लेके जाती हूँ कि देखो अगर ये बुरा बन रहा है आपके सामने, तो आपने उसके साथ में देखो ये क्या किया था। फिर हुँ, होपोनोपोनो प्रेयर करवाते हैं उसे, माफ़ी मँगवाते हैं, फिर फॉरवर्ड करते हैं। ये बड़ा-सा लेंथी प्रोसेस रहता है, लेकिन आपने 3 सेशन लिए ना, तो आपको लिटरली पता चलेगा और एक सेशन में भी आपको वो जर्नी दिखाई देगी खुद को, ऐसा पास्ट रहता है। पा बहुत लोगों ऐसे समझते हैं कि पास्ट लाइफ के जब आप हिप्नोथेरेपी करते हो या आप उनको तब वो उनको डिफरेंस नहीं पता चलता बिटवीन हैलुसिनेशन और
बिटवीन कि रियली उन्होंने जो देखा है वो करेक्ट है। तो आप एज़ अ हीलर कैसे वो मतलब आपको क्या कहना है इस बारे में कि क्योंकि मोस्टली मैंने दे सुना है जब हमारे डिस्कशंस होते हैं किसी के साथ में कि जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन अगर कोई करता है तो उनको लगता है ये तो हैलुसिनेशन है। ये तो मैं खुद सोच रहा था कि मैंने लाल कपड़ा पहना होगा या मेरे पिताजी वो पिछले जन्म में मेरे पिताजी थे। लेकिन आप कैसे इसको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहते हैं? मेरा जानना ये है कि अगर ये थॉट प्रोसेस है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में, तो आप उसको वैलिड कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कई बार ऐसा होता है इमेजिनेशन पावर ही हम आगे खींचते हैं। अभी इसमें मैं क्या करती हूँ, आपको जिस जर्नी में मैं लेके जाऊँगी ना, उससे पहले मैं कुछ प्रोसेस ऐसे करूँगी कि उसके साथ में मैं भी चलूँ और उसी के साथ ओके, में सेफली मैं भी आऊँ। तो जब भी आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला रोता ही रहता है, कुछ नहीं बोल पाता है। तो उस जर्नी को ऊपर लेके जाने के लिए उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है। तो उसको हम स्ट्रेंथ देखते हैं और वहाँ पर मैं भी साथ में हूँ अगर, तो उसको लाल कपड़ा या पीला कपड़ा उसको लाल दिखा, वो अगर येलो है तो मैं उसको बताऊँगी। राइट, बच्चा छोटा है, वो तभी लड़का था कि लड़की था, मैं उसको बताऊँगी। और वो अच्छा, धीरे-धीरे आगे जाएगा और धीरे-धीरे अपने आप से बोलेगा क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आता है, जब भी आपको वो सड़ा रह गया है, वो तकलीफ रह गई है, वो तभी तो एक का मैंने केस था, उसको दफ़नाया गया था। उस ओके, लड़की को दफ़नाया गया था, सोचिए इतना वो रो रही थी। अभी साथ में मैं उसके साथ में गई, आधे लेवल पे आके वो रुक गई, रोने ही लगी सिर्फ़। ना वो कुछ बोल पाती थी और अगर वो सपोर्ट नहीं करेगी तो मैं कैसे करूँ? राइट। तो मैंने उसको सपोर्ट दिया, मेरी प्रोसेस चालू रखी और मैं भी उसके साथ में उसी जर्नी में ऊपर गई, उसी जर्नी से वापस लेके आई। ऐसा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन सेफ होता है? बिल्कुल। सेफ इसीलिए मैं वो हर बार बोलती हूँ कि कभी भी जो इन सब चीज़ों में पारंगत है, चाहे वो थोड़ा पैसा ज़्यादा लेगा, या तो मत करवाओ। अगर करवाते हो तो पहले उसको जाँचो। क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि हमने अगर पास्ट लाइफ सेशन लिया तो हम वहीं अटक जाएँगे, नहीं, हम हाँ। वहाँ से रिटर्न ही नहीं अगर आएँगे। अगर सोचो मैं इतने करती हूँ, अभी उस दौरान कोई वहाँ पर फँसा, वो बीमार पड़ा, तो मेरी जो अभी तक की मैंने कीमत कमाई है, मेरा नाम जो कमाया वो तो नीचे जाएगा राइट, और कर्म मेरे नीचे जाएँगे, वो कहीं न कहीं मुझे ही असर करेंगे। राइट। तो ऐसा कोई नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको पहले सोच-विचार के ही उसके साथ में आप जॉइंट हो जाओ। तो मैम हमारा जो लास्ट सेगमेंट है वो मेरे हार्ट से बहुत नज़दीक है बिकॉज़ अ, आपको पता है आप मेरे साथ पिछले 3 एंड हाफ 4 इयर्स से एसोसिएटेड हो। सो मुझे बताना है कि मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसमें मुझे पता चला कि मेरे दोनों फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है और जब मुझे ये पता चला तो मैं बहुत डिवास्टेटेड हो गई थी, क्योंकि मेरी शादी को ऑलरेडी 3 एंड हाफ 4 इयर्स हो चुके थे एंड हम लोग 6 मंथ से हम लोग कोविड में थे, लॉकडाउन में थे एंड वी वर ट्राइंग फॉर अ बेबी। लेकिन जब वो ट्यूब्स के बारे में पता चला आफ्टर ऑल द अदर ट्रीटमेंट्स जो मैंने लिया था एक्सेप्ट आईवीएफ और एनी अदर ट्रीटमेंट, तो पता चल गया कि अब कुछ और नहीं हो सकता है, ये मेडिकल टर्म्स के हिसाब से। सो ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी बट बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी बीन एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ with a lot of healers, I've also done certifications of Reiki. Like I have already mentioned, I have not practiced it as much. तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि कोई कार्मिक इश्यू हो। हम लोग को बेबी बहुत ज़्यादा अर्जेंटली चाहिए था क्योंकि हमें लग रहा था कि हम बुड्ढे हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि अब या तो मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है कि मैं आईवीएफ करूँ। वी वर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद डूइंग लैप्रोस्कोपी। सो बिकॉज़ हम लोग आयुर्वेदा में भी मेरी फैमिली बहुत बिलीव करती है, तो हमने आयुर्वेदिक एक ट्रीटमेंट चूज़ किया जिसको बोलते हैं उत्तर बस्ती। सो हमने वो ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर लिया था, लेकिन मुझे खुद को फ़ील होता था कि उस ट्रीटमेंट से मुझे मेरे बॉडी में कोई हरकत नहीं हो रही है। उसी दौरान बिकॉज़ वो ट्रीटमेंट इटसेल्फ 3 महीने का था और मुझे बोला गया था कि इस ट्रीटमेंट के बाद आपका आईवीएफ स्मूथ जाएगा एंड वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमें आईवीएफ ही करना है। सो वो ट्रीटमेंट चल रहा था जब भी मैं मैम के सिंपल इंस्टाग्राम हैंडल से मैंने इनको कॉन्टैक्ट किया और मैंने उनको सिर्फ़ इतना बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है। उन्होंने अपना प्रोसीजर जैसे उन्होंने पहले भी बताया है, उन्होंने रीडिंग की, मुझे हीलिंग दिया, हस्बैंड को हीलिंग दिया और मैंने इनके साथ में कनेक्शन स्टार्ट किया।
सो सबसे पहला इंस्टेंस मेरा ये था कि मैंने जब अपने सेशन स्टार्ट किए उनसे मिलने के 1 महीने बाद, तो मैंने बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे एक्सपीरियंस किए। शायद मैंने मेरी प्रैक्टिशनर के फेशियल एक्सप्रेशन से गेज कर लिया था कि जो चीज़ मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, वो प्रोबेबली उस दिन क्योंकि मैंने मैम से 1 रात पहले बात किया था और मैंने उनको बोला था कि आप सिर्फ़ मेरे रिपोर्ट को चेक करिए और आप बस उतना पार्ट में हीलिंग दीजिए क्योंकि मैं बहुत डेस्परेट हो चुकी थी। तो मैम ने सुबह में 7 ओ क्लॉक का मेरा सेशन होता था, मुझसे बात की, मुझे बोला आप टेंशन मत लो, आप जाओ और मैंने कुछ चीज़ें देखी, कोई ऐसा कोई मिरेकल नहीं एक्सपीरियंस किया लेकिन मैं मुझे कुछ लगने लगा कि शायद बॉडी मूवमेंट है। हाउएवर ऐसा कुछ नहीं था कि एक दिन में कोई चमत्कार हो गया। वो पूरा महीना हमारा गया और उसके बाद हमारे सेशंस कंप्लीट हुए और उसके बाद जो सब्सीक्वेंट महीना था, जो उसमें था, उसमें हमें लगा कि शायद प्रोबेबली मैम ने हम मेरी हीलिंग कंटिन्यू रखी थी और मुझे लगा कि शायद हमने कंसीव किया है, लेकिन ये बात घर में कोई किसी से कर नहीं रहा था बिकॉज़ हम लोग बहुत स्कैर्ड थे और फिर मिरेकल हो गया और वो मिरेकल मेरे घर में अभी 2.5 साल का है। सो आई एम नॉट सेइंग थ्रू दिस मीडियम कि ये सिर्फ़ उनके गाइडेंस की वज़ह से या हीलिंग की वज़ह से हुआ है। ऑब्वियसली मेरे साथ में बहुत सारे लोग इवन मेरे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे, उनका भी जो मेथड है वो काम में आया है। लेकिन ऑब्वियसली मैम आपका जो योगदान है वो क्या था और आपने किस तरीके से मेरी हेल्प की, ये मैं आपसे जानना चाहती बिल्कुल, जो आपका केस था ना बेटा, कि अगर आप आयुर्वेदिक में जाओ या कहीं और जाओ, आपके न्यूमरोलॉजी में जाओ, एस्ट्रोलॉजी में जाओ, आपके पास जो प्रॉब्लम थी ना, उसका सॉल्यूशन नहीं था, आपका बच्चा नहीं हो सकता था। आपको आईवीएफ की तरफ जाना, और आईवीएफ भी अगर आज के टाइम में बोलूँ तो सब करवाते तो है, लोन लेके आईवीएफ करवाते हैं। फर्स्ट सेशन में शायद उनका नहीं हुआ, तो वो उसका खर्चा तो स्ट्रेस लेवल बढ़ाएगा आपका, है हूँ। ना? राइट, और ज़रूरी नहीं कि आईवीएफ करने के बाद हो, राइट। है ना? तो उसके लिए मैंने आपको तभी तो कुछ बताया नहीं, क्योंकि आप जिस पॉइंट पे थे, आपको मैं कहाँ डराऊँ? सो कोई हम एक्चुअली चांस नहीं हाँ, था। हम हमारा एक्चुअली इंटरैक्शन ऑलवेज़ ओवर द फ़ोन ही रहा है। जी, हमारा जी, हम इंटरैक्शन मिले इन आज। पर्सन नहीं हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो तभी मैंने आपका शाल्विक हीलिंग किया था और कार्मिक हीलिंग किया था। अभी शाल्विक हीलिंग का मैं बोलूँ ना, तो ये अभी से आईवीएफ नहीं है। इसका नाम अभी आईवीएफ बोलते हैं, लेकिन तभी शाल्विक जो गुरु थे, ऋषि थे ना, वो तभी के टाइम में ये प्रोसेस कर चुके। अगर सॉरी, गांधारी का आपको पता हो, तो गांधारी के कितने बच्चे? 100 आपको पता है, लेकिन वो 101 बच्चे थे। ओके, अभी उन्होंने क्या किया था, गांधारी को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो इनको वरदान दिया गया। वरदान दिया, उसमें 100 बच्चे होंगे। ठीक है, वो वरदान यानी क्या, हम लोग आज की ब्लेसिंग, आज की हीलिंग, आज का रेकी जो भी बोलते हैं वो, या तो पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी। अभी राइट, उन्होंने क्या किया, अगर कोई लेडी है, 100 बच्चों को जन्म दे पाएगी क्या? राइट, कैपेसिटी है? नहीं। तो उसने क्या किया, 9 महीने के बाद उन्होंने एक मांस का टुकड़ा, ओके, गांधारी ने मांस का टुकड़ा एक पैदा किया। ओके, उसके ऊपर प्रोसेस तभी के टाइम में, वही आईवीएफ है। तभी के टाइम राइट, में उसके ऊपर प्रोसेस की गई और उसके 100 अलग-अलग हिस्से किए गए, 101। तो 100 ओके, ये पुत्र है और एक पुत्री थी उनकी। अच्छा, 101 उनके टुकड़े हुए, उनको एक मटके में भरा गया। उन पे जैसे हम घी करके जलाते हैं ना, राइट, 2 साल तक उसमें जलाई, लौ जला के रखी। 2 साल तक उस पे प्रोसेस की गई और फिर आपको पता है कि उनके 100 बच्चे हुए। तो ये ओके, आज के टाइम का आईवीएफ है, लेकिन आज आईवीएफ बहुत महँगा पड़ता है और जिसको राइट, बच्चे नहीं है चाहिए वो करेगा। और उसके बाद आप लेडी को बहुत प्रॉब्लम होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि सामने वाली की लाइफ, जब तक बच्चा बड़ा हो ना तब तक उसकी लाइफ नहीं बचती है। ऐसे और यानी साइड इफेक्ट है। तो अभी अगर उसमें मैंने हीलिंग की, शाल्विक हीलिंग की, राइट, मंत्रा हीलिंग की, तो वो कर्म भी आपको नहीं होगा। यानी वो जो हुँ। तकलीफ होने वाली है वो भी नहीं होगा, बच्चा भी सही होगा, आप भी सही होगे, ऐसा है। तो क्या आपको लगता है कि जैसे मेडिकल आजकल का कॉन्सेप्ट ये है कि सब लोग मेडिकल ट्री इसके लिए जाते हैं मतलब अपना जानने जाते हैं मेडिकल हिस्ट्री क्या है शादी से पहले। सो इस टाइप के बिकॉज़ लोग लेट शादी करते हैं या फिर बहुत अलग-अलग टाइप की मैरेजेज़ होती है।
सो उनको कार्मिक हीलिंग एज अ मैंडेट या फिर एज अ कॉन्सेप्ट अपने मैरिज के पहले करना चाहिए? जैसे थैलेसीमिया चेक कराना कंपल्सरी हो राइट। गया है। मैरिज से पहले हम लोग थैलेसीमिया चेक कराते हैं, क्योंकि माइनर माइनर वाला है तो मेजर बच्चा होगा। तो अगर पहले से हमने जान लिया तो प्रिकॉशन लेंगे। ऐसे अगर इसी टाइप से अगर कोई पहले के ऐसे बॉयफ्रेंड रहे जिसको आप भूल नहीं पाओगे और शादी में जा रहे हो, तो क्या होगा, 3 जिंदगियां खराब होगी। राइट। उस दौरान वो आपका सोलमेट रहा तो आप उसके साथ में आकर्षण में भी जाओगे। राइट। तो हमने अगर कार्मिक हीलिंग उनकी पहले से कर दी शादी से पहले, तो उनके साथ में कार्मिक जो बनना था वो नहीं रहेगा, यानी वो बॉयफ्रेंड आगे नहीं बढ़ेगा। वहां पर उनका डिस्कनेक्ट होगा, या तो उसी से शादी होगी, राइट। राइट। या तो अगर शादी आगे किसी और के साथ में आती है तो फिर उस बॉयफ्रेंड को उसकी याद नहीं आएगी, यानी वो अट्रैक्शन जो उनका था वो कट हो जाएगा, जिसे कॉर्ड कट कहते हैं। और जैसे मैंने आपके साथ में कनेक्ट करके फुल 9 मंथ्स आपसे हीलिंग ली थी। इनफैक्ट मैंने 9 मंथ्स नहीं, 9+3 शायद, बिल्कुल। जब तक मेरा बेबी बेबी आने के बाद भी मैंने स्टेबल नहीं किया। हुआ था तब तक हीलिंग ली थी। सो क्या हीलिंग को के प्रैक्टिसेस को गर्भ संस्कार के साथ में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जब बेबी, शायद उनकी प्रेगनेंसीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, लेकिन अगर हम क्योंकि हमने हीलिंग की बेनिफिट्स को, हम आज भी हीलिंग की बेनिफिट्स को हमारे बच्चे में एक्सपीरियंस करते हैं बहुत सारी चीजों में, तो उन्हें हम बोलते हैं कि बेबी के लिए हीलिंग ले लो तो वो डर जाते हैं। उनको लगता है, तो वूम में बेबी को हीलिंग देना, क्या ये सही प्रैक्टिस है? क्या ये कर सकते हैं? क्या इसको और ज़्यादा एनकरेजमेंट, मतलब प्रोत्साहन देना चाहिए? रेकी के बारे में एक अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके कुछ ऐसे क्लास फ्री में चलने चाहिए कि रेकी ये क्या है, फ़ायदा करती है या नुकसान करती है, कैसे उसकी थियरी है। अगर जागरूकता सामने वाले में आ जाएगी तो उसको अपने आप से पता चलेगा कि ये चीज़ क्या है ना? राइट। और गर्भ संस्कार में तो ख़ास मैं बोलती हूँ, मैं 17 साल से इस जर्नी में हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं लेट हो गई। राइट। क्योंकि मेरे पास जो बंदे आते हैं, जो बच्चे आते हैं ना, 8 साल के बच्चा है एक, और हाँ। उसको मैंने लामा-फेरा सिखाया, उसकी कैपेसिटी देखी, तो पहले उसूई रेकी पे गई, फिर उसको लामा-फेरा सिखाया, क्योंकि उसकी इंट्यूशन पावर है ना, यहाँ पर बैठा रहेगा, आपको बोलेगा कि आपके किचन में क्या हो रहा है, कहाँ पर कौन से रिंग पड़ी है। कुछ खो गया ना तो उसको पूछते हैं। लेकिन उसके पापा को साथ में ये भी बताया कि इसकी ये सारी चीज़ों को अभी आगे बढ़ाने मत दो, यानी किसी और को मत बोलो। ओके। उसकी शक्तियाँ ब क्योंकि 8 साल का है। राइट। और वो कहाँ से ये शक्तियाँ कहाँ से लेकर आया? मैंने उसको बोला कि उसके दादाजी के दादाजी जो यानी परदादा है ना, उनमें ये पावर थी और वो संत थे। ओके। मैंने बोला तो उसके पापा ने बोला, हाँ, बिल्कुल, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, लेकिन मेरा बच्चा ऐसा है और इसके परदादा ऐसे थे, सोचो। तो कहाँ से आया? पास नाइस। से आया। राइट। हाँ, लेकिन अगर अभी 8 साल का है और अगर ये सारा चीज़ें फेमस हो गया, तो उसको नुकसान होगा। ओके। है ना? उसको नुकसान होगा, तो इसके लिए बोला कि अभी मत बतलाइए, थोड़ा बड़ा होने दीजिए उसको और आगे इस जर्नी में अगर जाना है तो देखो वो आपको काम नहीं आएगा। वो सन्यासी बनेगा, संत बन के बैठेगा। अगर आप सहन कर पाते हो कि मेरा बच्चा मुझसे अलग होगा, चलेगा। राइट। हाँ, क्योंकि ये सब चीज़ें देखो सभी हर एक चीज़ का प्लस और माइनस प्लस कुछ और ना कुछ माइनस। होता है, पॉज़िटिव में नेगेटिव होता ही है। तो अगर आप हाँ, ऐसे बोलते हो कि ये समाज के लिए मैंने दिया है, तो चलेगा। अदरवाइज़ वो संत ही बनने वाला है, आपकी लाइफ़ में यहाँ पर नहीं रहेगा। तो इन जनरल, जैसे अभी आपने जिस बेबी के बारे में बताया, उसका उसके तो शायद पावर्स ज़्यादा है या फिर उसने ज़्यादा सीख लिया है। इन जनरल क्या कितने एज के बच्चों को हम रेकी के प्रैक्टिसेस सिखा सकते हैं? क्या ऐसे प्रैक्टिसेस हमारे स्कूल में भी इंट्रोड्यूस कराने चाहिए? क्या वो उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं? बिल्कुल, अभी जैसे प्रेग्नेंट लेडी को हमारे टाइम में ऐसा पता नहीं था ज़्यादा, लेकिन सास क्या बोलती थी, गीता दे देती थी हाथ में कि बच्चा ये रोज़ का रोज़ एक अध्याय आपको पढ़ना है। तो गीता ये क्या है? पॉज़िटिविटी, है ना? हमारे जो पूर्वज हो गए या तो हमारे देवी-देवता जो हो गए, उनके पास से कुछ सीखो, या तो पॉज़िटिविटी या तो शांति। राइट। तो अपना बच्चा भी ऐसा ही होगा। करेक्ट। रामायण पढ़ो, राइट। कोई आपने देखा नहीं होगा कि कोई बोलता है महाभारत पढ़ो। है राइट। ना? तो महाभारत नेगेटिव है, ये पॉज़िटिव है, तो उसके हिसाब से वहाँ पर। अभी यही चीज़ यहाँ पर हम कनेक्ट कहाँ करते हैं? गर्भधारण जब भी करता है, तभी बेबी अभी वो माँ तभी सीखेगी अगर, तो अभिमन्यु की तरह वो भी वही लेसन सीखेगा। राइट। वही पॉज़िटिविटी उसमें आएगी और पॉज़िटिविटी का मतलब अच्छी सोच। एक ओके। चीज़ को आप देखते हो कि ये ग्लास पूरा भरा हुआ है या तो दूसरा नेगेटिव पर्सन बोलेगा कि आधा ग्लास खाली है। तो आपकी सोच जो है, उसको मैं चेंज करती हूँ कहाँ पर? गर्भ संस्कार जब भी देती हूँ तभी।
बच्चा So- आने से पहले वो उसको दे दो। तो इन शॉर्ट, अगर हमें नेक्स्ट जनरेशन को स्ट्रेंथन करना है, अच्छी जनरेशन को बड़ा करना है, तो बाकी सब चीजें जैसे जो हम इंक्लूड करते हैं उसमें हमको स्पिरिचुअल हीलिंग या फिर रेकी को भी एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह देनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे जानना था आपसे कि कॉर्पोरेट्स में रेकी ऑन अ ग्रुप लेवल लोगों को बेनिफिट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसमें अगर हम ग्रुप में यानी उनके एम्प्लॉइज़ कितने हैं, कंपनी में एम्प्लॉइज़ कितने हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाए। उनको जैसे स्ट्रेस लेवल तो है ही सभी में। अभी वो स्ट्रेस को मुझे कम करना है तो मैं क्या करूँगी? रूट चक्रा पे काम करूँगी। राइट। उनके हर एक चक्रा पे जहाँ पर वो डैमेज है, तो जो स्ट्रेस आता है वो रूट चक्रा से आता है, हमारा थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा से आता है स्ट्रेस। ओके। तो मैंने उसी को हील कर डाला, समझ लीजिए। तो राइट। उनका स्ट्रेंथ बढ़ गया, वो काम ज़्यादा दे पाएँगे। 12 घंटा अगर कंपनी बोलेगी तो वो करेंगे। अपना टारगेट बहुत अच्छे से, स्पीड से वो अच्छे से फुलफिल करेंगे। कंपनी का फ़ायदा होगा, तो अपने आप से इनका भी सैलरी बढ़ेगा। और शायद किसी को पता भी नहीं है, एक ग्रुप लेवल पे रेकी प्रैक्टिस हो सकती है। जैसे अगर हमने कोई सेशन रखा है तो आप सेशन में 25-30 लोगों को, कितने लोगों को एक टाइम पे आप रेकी हीलिंग सिखा सकते हो या फिर हीलिंग कर सकते हो ताकि उनकी ग्रोथ हो? रेकी सिखाने के लिए तो मैं पर्सनली ज़्यादा लेती हूँ, या तो 5, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट 5 लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेती हूँ। क्योंकि मुझे उनको ओपन करना होता है और मैं ऐसे करती हूँ कि जिस दौरान मेरे पास वो क्लास करने आते हैं, उनकी हर बार की रीडिंग होती है। क्योंकि देखो, आप में जो कैपेसिटी है वो सामने वाले में नहीं है। राइट। तो अगर वो मेरे साथ में अगर 50 लोगों के साथ में जुड़ेगा, वो ओपन नहीं हो पाएगा। वो ओके। मुझे ऐसे सवाल नहीं पूछ पाएगा, उसको लगेगा दूसरों को कैसा लगेगा, है ना? तो मैं उसके लिए ग्रुप नहीं करती हूँ। लेकिन ये जो आप कंपनी के लिए बोलते हो ना, उसमें 500 लोगों तक हम जा सकते हैं। आप जा सकते हो। हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, और ग्रुप में ही किया जाता है, जिसमें मुझे एनर्जी, उनमें पॉजिटिव एनर्जी डालनी है। कुछ ओके। स्पेशल करके नहीं डालना है, क्योंकि ये कंपनी का काम है। कंपनी का काम क्या है? फ़ायदा दिलाना। राइट। फ़ायदा दिलाने के लिए मैं उन सभी को वही चक्रा को ओपन करूँगी। ओके। तो उसके लिए हम 500 लोगों तक जा सकते हैं। इनफैक्ट उसमें कोई ऐसे कंडीशन नहीं होती कितने लोगों के साथ में, ज़्यादा लोगों के साथ में जा सकते हैं। और आपके साथ में रेकी सीखने के लिए किसी को कोई क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है, या कोई सोचे मैं पहले अपना कर्मा ठीक करूँ फिर रेकी सीखूँ, ऐसा कुछ होता है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें क्वालिफ़िकेशन का कुछ नहीं है। अगर कोई कुछ भी नहीं पढ़ा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी अगर वो स्कूल भी नहीं गया है अगर, तो भी चलता है। और बहुत क्वालिफ़ाइड, मेरे पास पीएचडी वाले बच्चे हैं, और बिल्कुल होम मेकर जो है, घर का करते हैं, वो भी लोग हैं। और उनको मैंने जो जर्नी में दिया है, उनको एक बिज़नेस दे दिया है। लेकिन वो बिज़नेस में एक ऑनेस्टी होनी ज़रूरी है। आप किसी का फ़ायदा हो तभी आप उससे जो पैसे लेते हो, वो आपको फुलफ़िल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो ये उनको साथ में ये संस्कार देना भी ज़रूरी है कि रेकी क्या है, कैसे काम करेगी, और आपको कितना स्लो या फ़ास्ट जाना है, लेकिन क्वालिफ़िकेशन की बिल्कुल बेसिकली ज़रूरत है। डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। राइट। इफ यू लाइक दिस एपिसोड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के लिए स्टे ट्यून्ड।